नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विवेक ओबरॉय और आप देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड।
बहुत बहुत बधाई है आपको। आज इस कॉज के लिए अपने जन्मदिन पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे अपने दर्शकों से? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हर साल पिछले 14 साल से मैं कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन का एम्बेसडर रहा हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं इस परिवार का एक सदस्य हूँ, क्योंकि जिस तरह की सेवा CPA ने की है पिछले 40-50 साल से कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए, वो बहुत बड़ी सेवा है। कुछ साल पहले सप्रू अंकल ने और अनीता ने मुझे बहुत प्रेरित किया इसमें जुड़ने के लिए, और मुझे ऐसे एक फीलिंग आई कि मुझे अपना जो बर्थडे है सेलिब्रेट करना एक अनोखे तरीके से, यानी कि जितने ये बच्चे हैं जो कैंसर की पीड़ा से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनको एक दिन खुश करना, उनको एक दिन पॉजिटिव एनर्जी देना, उनको एक दिन होप देना, इस साउंड बंद करा रहे हो। इट्स अमेजिंग कि बच्चे आते हैं, फिल्म देखते हैं, गिफ्ट देते हैं, पार्टी होती है, एक कटिंग होती है, एंड दे रियली एंजॉय देमसेल्व्स। एक्चुअली अभी मुझे फोन आया टाइगर और रेमो का, वो आने वाले थे, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, मैं भी लेट हो गया, इतना ट्रैफिक आज बहुत ज़्यादा था, खास इस रास्ते पे आप भी बहुत लेट हो गए। तो वो बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, मैंने मना किया, मैंने कहा 45 मिनट और लगेंगे पहुँचने में, मैंने कहा आप ब्लेसिंग दे दो, बच्चों को अपना प्यार दे दो। तो जैकलीन आई, आई वाज रियली रियली हैप्पी, और मैं वही अभी मंच पे भी यही कह रहा था, जब जैकलीन कह रही थी कि यू नो इट्स सो नाइस व्हाट यू आर डूइंग एंड इट्स इंस्पायरिंग, तो मैंने कहा कि आप जो अपने सेलिब्रिटीहुड के साथ कर रही हैं ये भी बहुत अच्छा है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो समबडी हू ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर कॉज ऑलवेज एंड इज सो सपोर्टिव। आई वाज लविंग द वे शी वाज इंटरेक्टिंग विद चिल्ड्रन एंड द किड्स वर सो हैप्पी, मतलब उन्हें इतनी खुशी हो रही थी कि वो अपनी जैकी दीदी से मिल रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। फॉर देम इट्स अ मोमेंट टू रिमेंबर फॉरएवर। आज के दिन आपको क्या मिला है और आज मुझे बहुत सारे अनोखे गिफ्ट मिले हैं। अभी भाई साहब ने ट्रांसफर का चेक दिया है फॉर कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, ये बहुत बड़ा गिफ्ट हुआ। आज सुबह किसी ने मुझे मैसेज भेजा और फोटो भेजी 2 बकरों की, और कहा कि हमने इन बकरों को स्लॉटर हाउस से बचा के आज रिलीज़ कर दिया है, और ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, क्योंकि हमें लगता है कि आप एक्टर से ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन हैं। तो मुझे वो बहुत अजीब और सुंदर गिफ्ट लगा, लेकिन सबसे जो मेरे दिल के सबसे करीब था वो आज मेरे 3 साल का बेटा और मेरी 1 साल की बिटिया ने मॉर्निंग भर बैठ के, क्योंकि मैं हैदराबाद से फ्लाई इन किया हूँ अभी, मॉर्निंग भर बैठ के हमारे डाइनिंग टेबल का नक्शा बिगाड़ दिया और उसके ऊपर फिंगर पेंटिंग कर करके एक कार्ड बनाया। पहला कार्ड जो मुझे मेरे बेटे और मेरी बेटी से मिला है, दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग प्लेजर। तो मैं उसे फ्रेम करूँगा और अपने कमरे में लगाऊंगा। जिस दिन की शुरुआत इतनी अच्छे से हुई है, उसके बाद का क्या प्लान रहेगा? बस अभी ये इससे अच्छी क्या शुरुआत हो सकती है। आज आप इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ बच्चों को आप मुस्कुराहट दे रहे हो, इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हो। शाम को मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, आई एम टेकिंग एवरीबॉडी आउट एंड घर पे हम सब साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। आई एम अ वेरी हैप्पी गाय। बेबी 1 मिनट लगेगा तेरे को। आई एम एन एम्बेसडर फॉर स्वच्छ भारत एंड आई वाज इनवाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू जॉइन एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी टू डू सो। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हुआ स्वच्छ भारत का अचीवमेंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि लोग इसके बारे में बात तो करने लगे। एक प्रॉब्लम को हटाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है अवेयरनेस क्रिएट करना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अवेयरनेस शुरू हो। अवेयरनेस के बाद इसे भी समझ में आ रहा है वो शायद एक उम्र के लोग नहीं समझ, जो बच्चे हैं वो सब बच्चे इतने एंजॉय करते हैं ना स्वच्छ भारत को। मेरा बेटा 3 साल का है और मैं कभी कोई चीज़ घर पे भी निकाल के ऐसे कुछ खा के अगर पेपर 5 मिनट के लिए भी कहीं रख दूँ तो द नोट है स्वच्छ भारत उठाता है, जाके कचरे के डब्बे में रखता है। तो बच्चे सिखाने लगे हैं हमको, और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे क्लास से आपसे जानना चाहूँगा कि KRK का एक प्लेटफॉर्म बना है पक्का मूवी प्रमोशन के लिए, तो आप मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये बच्चे हैं, एक बच्चा जो था वो जब विवेक जी को मिला उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो उसने कहा कि मुझे ल्यूकेमिया है, अब मैं चाहे कुछ भी मुझे हो जाए फर्क नहीं पड़ता। विवेक जी को मैं मिला और उन्होंने मेरे को प्यार किया और गिफ्ट दी, अब मुझे कुछ भी चीज़ से डर नहीं है। तो ये भावना जो है वो एक बच्चों को मिलती है और इतनी खुशी उसको मिलती है जब कि उसको विवेक जैसे लोग
सेवा मिलती है, तो ये एक बड़ी बात है जो ये अपने से नहीं कही। गणपति के बीच कर रही है। इस साल का आपका बर्थडे है, इस साल आपका लोगों को क्या मैसेज? बस यही कि यार हम जिंदगी भर अपने लिए करते हैं, बहुत लंबी जिंदगी है, दिन में एक चीज़, सिर्फ एक चीज़, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, किसी और के चेहरे पे बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई निजी भावना के, किसी और के चेहरे पे, किसी स्ट्रेंजर के चेहरे पे एक चीज़ ऐसी करो जिससे उसको फ़ायदा हो, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, उसका दर्द कम। अगर 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिन की एक अच्छा कर्म करने लगे, एक अच्छा काम करने लगे निस्वार्थ भावना से, तो सोचिए देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इट विल बी सच अ हैप्पी कंट्री एंड अ हैप्पी वर्ल्ड। पिछले 14 साल से कैंसर से पीड़ित लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं और हर साल सेवा बढ़ती है, कम नहीं होती है। लोग जिनको मदद करते हैं वो बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। सप्रू अंकल के पूरे जीवन का ये एक कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इनके साथ पिछले 14 साल से मैं जुड़ा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे इंस्पिरेशन आई कि हर साल मुझे अपना बर्थडे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं अमेजिंग, इनसे इतना सीखने को मिलता है कि हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सीरियसली ले लेते हैं। इन बच्चों को देखो, ये कैंसर से लड़ रहे हैं, किसी को ल्यूकीमिया है तो किसी को कोई और प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने के बावजूद जिस तरह से ये एक पार्टी पे आके मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं, म्यूज़िक सुन के डांस करते हैं, केक खाते हैं, इनको गिफ्ट दे दो, टॉयज़ दे दो तो इनके दिल से खुशी निकल के आती है। तो मैं चाह रहा था कि एक तो हम ये बच्चों से सीखें और इन बच्चों की लाइफ में खुशियाँ लेके आएँ, ताकि ये जो मुश्किल सफ़र है इसको थोड़ा सा हम आसान कर दें। सर जैसे कि जैकलीन जी या सर्जरी आई तो कितना अलग है, क्या उसके बारे में? बहुत खुश हुआ मैं, क्योंकि जैकी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, जब वो नई नई आई थी इंडस्ट्री में तब से जानता हूँ और हमेशा से शी इज़ ऑलवेज हैड अ गोल्डन हार्ट। बहुत अच्छे दिल की लड़की हैं और आज भी जिस तरह से वो आई और इस कॉज को सपोर्ट किया, बच्चे इतने खुश हो गए कि जैकी दीदी से मिलना है, जैकी दीदी के साथ फ़ोटो लेनी है, तो उन्होंने बच्चों का दिल इतनी सुंदर तरीके से बहलाया। और वो जब मुझे कह रही थी कि विवेक दिस इज़ सो अमेजिंग कि आप ये कर रहे हो, इट्स सो इंस्पायरिंग, तो मैंने कहा कि इंस्पायर तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन आप जैसे लोग वैसे भी बहुत सेवा कर रहे हैं एंड अपनी स्टारडम को इस तरह से यूज़ करने का एक फैशन बन जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। एंड सर अगर गिफ्ट की अगर बात करिए तो अभी तक का सर बेस्ट इस जन्मदिन का सबसे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट क्या रहा? आई थिंक आज मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स मिली हैं। कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन को लोगों ने डोनेशंस दी हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। इन बच्चों के लिए आज जो हमने किया है और जो प्यार इन बच्चों से मिला है, ये बहुत बड़ी गिफ्ट है मेरे लिए। आज किसी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि फ़ोटोज़ भेजें कि सर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके फ़ैन हैं, तो हम कुछ जानवरों को कटघरे से निकाल के, स्लॉटर हाउस से निकाल के आबाद कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ह्यूमैनिटेरियन हैं। तो मुझे कुछ फ़ोटोज़ आई एनिमल्स की, मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी देख के। लेकिन सबसे सुंदर और सबसे यूनिक गिफ्ट रहा कि मेरे 3 साल का बेटा और मेरी 1 साल की बिटिया ने आज पहली बार हमारे डाइनिंग टेबल को मतलब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते हुए फिंगर पेंटिंग से मेरे लिए एक बहुत बड़ा कार्ड बनाया, हैप्पी बर्थडे डैडा का। वो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे नायाब तोहफा है, सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। उसे मैं फ्रेम करके अपने कमरे में लगाऊँ। और क्या करने वाले हैं आप? कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के बारे में आप 2 लाइन बताएंगे। कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन अबाउट 50 साल पुरानी है और काफ़ी सालों से बढ़ी है। 500 से शुरू किया था, अब हर महीने 1 करोड़ रुपया खर्चा होता है कैंसर के मरीजों के ऊपर। और हमारे विवेक जी जो हैं वो 10, 12, 15 साल से हमारे साथ हैं और इनकी वजह से काफ़ी उन्नति हुई है। सर आपको क्या लगता है, हाउ डज इट फील अबाउट द कार्निवल एसोसिएशन? I said no, it's like we are really obliged and हम लोग ये बहुत अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि आपके साथ जुड़े हैं। सप्रू जी, विवेक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहिए कि और भी लोग सामने आए और भी अच्छा काम हो। हम बार बार आपका साथ दें, हमेशा साथ दें। क्या कहना चाहेंगे सर? बस लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अपने जन्मदिन पर, अपने वेडिंग एनिवर्सरी पर, कोई अच्छा दिन जो आपको स्पेशल लगे, अपने मम्मी पापा के जन्मदिन पर कभी एक कुछ ऐसा करके देखो कि आप गरीबों को मदद करो, जो लोग दुखी हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आओ।
जो खुशी आपको उसकी मिलेगी, जो दुआएं आपको उसकी मिलेगी, वो कोई मटेरियल गिफ्ट मैच नहीं करता है. तो इट्स द ग्रेटेस्ट.